जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बहन बोले कि बहन आ जाओ। बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि भूख लगी है। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी देकर दीवार पर दिया चास दिया, छलनी ढक दी और कहा कि बहन चांद उग गया, तब देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे ले। भाभी बोली कि तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने कहा कि अर्घ दे। उसने अकेले ही अर्घ दे दिया। भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गुस्से में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। हाँ, कि तेरा आदमी बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बगीचा खोला तो तीनों बार धोड़े कपड़े ही निकले। उन्हें पहनाकर उसको सोने का टका पल्ले पर बांध कर बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसे पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले के गांठ बांध लेना। बेटी यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले पैर छू छू दिए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीधी सबरी बहुत भैया की बहन। अपने भाइयों को सुख देख उसमें से किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी और उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीधी सपूती 7 पुत्रों की माँ हो। मेरे भैया को सुख देखकर यह सुनकर उसने तभी के साथ गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वहां बैठ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वही बैठकर उसे सेवन सेवन लगी। उसे सास सारी बची कुची रोटी तासी देकर कहती कि बहू बड़ी को रोटी दे आ, बहू से बड़ी को रोटी दे आ। और ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता ने बोली कि करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले चांद उगानी, करवा ले घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोह की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी तो वो मुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई। फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, वैसाख की, जेठ की, साठ की, सावन की, भादो की, सारी चौथ का यही जवाब देती गई। अगली चौथ आएगी तो उससे कहियो कि वह सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कि तेरे की कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह सुनकर कहकर चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी बुखारी, करवा ले, बढ़ती भंडनी, करवा ले। तब सरकार की बेटी ने पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली कि हे माता, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापनी हत्यानी, मेरा पग क्यों पकड़ के बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो तो तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख से काजल निकला, नुबा से मेहंदी निकली और टीका से रोली निकालकर चीटली उंगली पर छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया, बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली, क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिर्जा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिमकर चौपस पासा खेलने लगे। नीचे उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों चौपट पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ माता का व्रत करो। ओ 13 चौथ करो, नहीं तो 4 चौथ करो, नहीं नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते उकारा भरते का अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। जय श्री श्याम।